और देखिए मैडम साक्षी जी, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन्होंने इस पर सर्च किया है, इन पर इन्होंने ध्यान किया है, किताबों को पढ़ा है, मेडिटेशन जो कैंप लगते हैं वहाँ गए हैं ये, और श्री श्री रविशंकर जी का इन पर पूरा आशीर्वाद है। तो ये आपको भी बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, जो सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है, उसे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। तो साक्षी जी मेरे को इसके बारे थोड़ा सा बताएंगे। साक्षी जी बताइए इसके बारे, व्हाट इज द स्ट्रेस। जी भैया, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेस से हम कैसे छुटकारा पाएँ, और आजकल हर एक इंसान का यही सवाल है। तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम एक नदी के पास जाते हैं, नदी के पास या एक सागर के पास जाना हमें कब अच्छा लगेगा? जब उसका पानी साफ़ है, जब उसका पानी चल रहा है। दैट मीन्स सागर में, नदी में एक बैलेंस है। और इसी तरह जब वो उसका पानी खड़ जाता है या फिर जब वो बाढ़ आ जाती है, कोई भी वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी है। अगर तो हमारा जीवन बैलेंस तरीके से चल रहा है, हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन और बैलेंस है, हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा। बट यदि वही बैलेंस ऊपर या नीचे होता है तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेस को दूर कैसे करना है, हम फिर से उसी बात पे आएंगे, दैट इज़ थ्रू आवर ब्रेथ। अगर हम इस जीवन में आते हैं, अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, वो एक सांस से है, तो हम दिन में इसकी तरफ ध्यान कितनी बार देते हैं? शायद एक बार भी नहीं। और जाते हुए भी हम क्या छोड़ के जाते हैं? सांस। और फिर भी हम ध्यान इसकी तरफ नहीं दे रहे हैं। यदि हम इसी एस्पेक्ट को, ब्रेथ को पकड़ के बात करें, इस ब्रेथ के लेवल को कैसे बैलेंस करना है, वो वही हमारे जीवन में भी बैलेंस लाएगा। अच्छा, बहुत छोटी सी बात है, एक नदी का पानी है, वो खड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ दिनों बाद क्या आएगा? बीमारी, मच्छर, और उसके आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ से भागने लगेंगे। इसी तरह हमारा जीवन है कि अगर हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है, कुछ देर बाद हमारे पास स्ट्रेस आएगा। हम स्ट्रेस में, तो हमारे आसपास वाले भी स्ट्रेस में हैं। वो स्ट्रेस होने के कारण क्या होता है? घर खराब होते हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। बट वो कभी भी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना है, इस पे काम नहीं करते हैं। अच्छा मैडम जी, साक्षी जी बताइए स्ट्रेस आता कहाँ से है? फैमिली के सपोर्ट से आता है, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आता है, प्रॉफिट और लॉस में आता है? ये थोड़ा सा बताइए, स्ट्रेस आता है तो फिर इसको दूर करेंगे। देखो भैया, हमारी ज़िंदगी में हम सब एक जीवन जी रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं और कुछ हमारी इच्छाएं भी हैं। आप कभी भी देखना, जब हमारी इच्छाएं हमारी जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा हैं, तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगा। वो अपने आप हम स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर का खर्च 100 रुपया है, बट आपकी इच्छा है 1000 रुपये की, उसी दिन से आपको उस 900 रुपये का स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। बट इसको हम डीप में इसी 5 दिन की वर्कशॉप पे समझते हैं कि कैसे हमारी जिम्मेदारियाँ, कैसे हमारी इच्छाएं और कैसे हमारी सांस का पैटर्न हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे भैया ने बहुत अच्छा बताया कि हम 60,000 लीटर्स हमें ब्रेथ चाहिए, बट प्रेजेंटली हम सिर्फ अपने लंग्स का कितना परसेंट यूज़ करें? 30%। आप इमेजिन करें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये भी नहीं पता है कि वो अपने फेफड़े यानी लंग्स को पूरी तरह से यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। कितने सारे लोग अपना जीवन गंवा बैठे कोविड में, क्यों? बिकॉज उनके लंग्स ही हेल्दी नहीं थे। तो सोचिए, ये इस वर्कशॉप में जो सुदर्शन क्रिया करवा रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है। हमें सांस कैसे लेना हमें ये भी नहीं पता है, जो हमारी जीवन की एक बुनियाद है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो देखिए साक्षी ने बताया कि सांस ही जो जीवन है, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे स्ट्रेस आता है, इसको कैसे दूर करना चाहिए। तो इनकी वर्कशॉप भी लगती है 4-5 दिन, जहाँ पर जो सतलुज क्लब में लगाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि स्ट्रेस को दूर कैसे करना चाहिए। स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारी वीडियो आप और भी देख रहे होंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में। और साक्षी जी ने जो बताया उस पर भी आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि क्या सही है। ब्रीदिंग के ऊपर जो हम सांस लेते हैं वो कैसे लेनी चाहिए, कैसे स्ट्रेस दूर करना चाहिए, कैसे स्ट्रेस पैदा होता है। तो साक्षी जी आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो थोड़ा सा हमको गाइड किया।